जय हिंद मित्रों, सभी लोग बेटा जुड़ जाइए। आज बेटा लाइव चला नहीं रहे हैं, लाइव इसलिए नहीं चला रहे, थोड़ी सी टेक्निक प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम, इसलिए लाइव नहीं चल पा रही क्लास। इसलिए हम बेटा वीडियो बना करके आपको अपलोड कर रहे हैं, लेकिन क्लास कंटिन्यू आपको यूट्यूब पर मिलेगी। ठीक है, चलो देखते हैं। निकालिए बेटा ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसको पे बोलते हैं वर्ल्ड मैप। निकालिए सभी लोग। चलो हम बेटा आप लोगों को क्या पढ़ा रहे थे? अफ्रीका महाद्वीप। हमने आपको एशिया महाद्वीप पढ़ा दिया और यूरोप महाद्वीप पढ़ा दिया। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप हमने कुछ पढ़ाया था शनिवार को, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? अफ्रीका बेटा पढ़ाया था, शुरुआत कर दी थी अफ्रीका पढ़ाने की। चलिए स्टार्ट करते हैं। अफ्रीका को कितना पढ़ाया था, सबसे पहले उसका रिवीजन करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। बताइएगा बेटा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में कि अंध महाद्वीप किसको बोला जाता है, काला महाद्वीप किसको बोला जाता है। तीनों रेखाएं किस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से होकर। तीनों रेखाएं बेटा किस महाद्वीप से होकर? अफ्रीका महाद्वीप। चलिए अफ्रीका महाद्वीप हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया था। इस तरीके से आपके भैया एटलस में दिया होगा अफ्रीका महाद्वीप, दिया है कि नहीं दिया? अफ्रीका महाद्वीप में हमने बेटा कल उस दिन पढ़ाया था ये वाला देश, ये इसको बोलते हैं कौन सा देश? पश्चिमी सहारा, पश्चिमी मोरक्को देश। इस देश को क्या कहता है? मोरक्को कहता है मेरा है, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं है, ये अलग से देश है। ये बताइए मोरक्को की राजधानी क्या है? हैं? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। मोरक्को की राजधानी क्या है बेटा? रबात। क्या है? रबात। और ध्यान से समझना, मोरक्को में एक व्यक्ति था इतिहास का, कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता 1333 में यहाँ मोरक्को से होकर के कहाँ आया था? दिल्ली में आया था, भारत में आया था। उस समय बेटा भारत में कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। कल लिखवाए थे ना उस दिन ये पॉइंट, है ना? इसके बाद मोरक्को से और क्या क्वेश्चन बनेगा? मोरक्को से बेटा और क्वेश्चन क्या बनेंगे? मोरक्को से क्वेश्चन बनेगा कि अफ्रीका का मोरक्को और यूरोप का स्पेन, इन दोनों देशों को कौन सी जल संधि अलग करती है? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। और बेटा देखना, मोरक्को के जस्ट बगल में, मोरक्को के जस्ट बगल में आपको एक छोटा सा द्वीप मिलेगा। कौन सा द्वीप? कनेरी द्वीप। देखो तो ना, मिला कि नहीं मिला? मिला। मोरक्को के जस्ट बगल में देखो कनेरी द्वीप मिला है, तो मोरक्को के बगल में, लेकिन ये भैया कनेरी द्वीप पर कब्जा स्पेन का है। देखो कोष्टक में स्पेन लिखा होगा, लिखा है कि नहीं लिखा? कनेरी द्वीप पर है तो बेटा मोरक्को का है, तो मोरक्को के बगल में, लेकिन कनेरी द्वीप पर किसका कब्जा है? स्पेन का। ये क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है कि जो अफ्रीका के बगल में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, अफ्रीका के बगल में जो अफ्रीका महाद्वीप के बगल में जो एक द्वीप है कनेरी द्वीप, उस द्वीप पर किस देश का कब्जा है? पहला ऑप्शन होगा मोरक्को का, मोरक्को। दूसरा ऑप्शन होगा स्पेन, तीसरा होगा पश्चिमी सहारा, और चौथा होगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या? स्पेन। आई बस ऐसा क्वेश्चन बनेगा तो पॉइंट बना के लिख लेना कि कनेरी द्वीप पर स्पेन का कब्जा है। किसका कब्जा है? स्पेन का। चलो मोरक्को हो गया, मोरक्को हमने पहले ही पढ़ा दिया था। पश्चिमी सहारा मोरक्को, और मोरक्को के जस्ट बगल में कौन सा देश है? ये कौन सा देश है बेटा? अल्जीरिया। कौन सा देश है? अल्जीरिया। मिल गया? अल्जीरिया की राजधानी क्या है? अल्जीरियस। अल्जीरिया की राजधानी क्या है बेटा? अल्जीरियस। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्या है? देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश का नाम क्या है बेटा? अल्जीरियस। हमने यहीं तक पढ़ाया था, कल यहीं तक पढ़ाया था ना। यहाँ से नया पढ़ाना है। अब बेटा मैप में देखो,
सब लोग मैप में देखो, हमने 3 देश पढ़ाए, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। अब जस्ट बगल में आप लोग ऐसे पे आओ, यहाँ पे आपको देश मिलेगा, यहाँ पे बेटा आपको एक देश मिलेगा बड़ा, यहाँ पे एक देश मिलेगा, इसका नाम है ट्यूनीसिया। ट्यूनीसिया कौन सा देश है? ट्यूनीसिया। मिला भैया? कौन सा देश है? और इसकी राजधानी क्या है? ट्यूनिस। राजधानी क्या है? देखो इतना मिले सबसे ऊपर, इतना राजधानी मिले ट्यूनिस। ट्यूनिस मिल गई, ट्यूनीसिया मिल गया। ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है बेटा? यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, ट्यूनीसिया से एक पेपर में क्वेश्चन बनता है। नहीं मिला? अल्जीरिया देखो, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया। अल्जीरिया के जस्ट ऊपर चले जा, थोड़ा सा मिलो कि नहीं मिलो? मिल गो, हाईलाइट करो उसे। ट्यूनीसिया। और ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस। ट्यूनीसिया की राजधानी क्या है बेटा? ट्यूनिस। अभी तो से एक क्वेश्चन बनता है, यहां से ट्यूनीसिया से बेटा अरब क्रांति 2011 में अरब क्रांति फैली थी। अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? कब हुई थी? 2011 में। कब हुई थी बेटा? 2011 में अरब क्रांति फिर फैल गई थी पूरे विश्व में, कई देशों में अरब क्रांति फैली थी। लेकिन अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? ट्यूनीसिया से। कब हुई थी बेटा? 2011 में। 2011 में बेटा अरब क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी? 2011 में अरब क्रांति की शुरुआत बेटा किस देश से हुई थी? बोलो। ट्यूनीसिया देश से। ट्यूनीसिया देश किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका महाद्वीप का। किस महाद्वीप का देश है? अफ्रीका। अब जो अरब क्रांति होत कहा बेटा, अरब क्रांति होत का ही क्या समझना है? इतने पे कि फल विक्रेता बेचारो गरीब रहा, तो एक बुजुर्ग था बेटा, एक बिल्कुल गरीब व्यक्ति था, उसके घर में एक लड़की थी, उसकी शादी करनी थी। उसको क्या करनी थी? शादी करनी थी। 1-1 रुपया बेचता था, एक बेटा फल बेच करके रुपया कमाता था, इकट्ठा कर रहा था रुपया कि लड़की की शादी बड़ी धूमधाम से करूंगा। यहाँ पर जो ट्यूनीसिया में है, यहाँ पे बेटा सेना का शासन है। किसका शासन है? सैनिक तानाशाह है। सैनिकों का भैया तानाशाह माहौल है। तानाशाह का मतलब क्या होता है? जहाँ पे किसका शासन चलने लगता है? सेना। जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तानाशाही है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ पे किसकी चलती है? सेना का। लेकिन अपने यहाँ बेटा लोकतांत्रिक है। अपने यहाँ किसकी चलती है? जनता की, अर्थात सरकार, जनता के द्वारा चुने गए बेटा व्यक्तियों की चलती है। अपने यहाँ नहीं, तानाशाही माहौल है। अपने यहाँ सेना की नहीं चलती। सेना को जिसने सेना ने अपने मन से कोई काम कर दिए तो उसको बेटा रिटायर कर दे, उसको हटा देते हैं, उस पर क्या लगा देते हैं? उस पर भैया मुकदमा चल जाता है। और सेना का मुकदमा को क्या बोलते हैं? कोर्ट मार्शल। उसका कोर्ट मार्शल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कोर्ट मार्शल। क्या कर देते हैं? कोर्ट मार्शल। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक सरकार वो नहीं दे देगी परमिशन, तब तक तुम किसी पर आक्रमण नहीं कर सकते। अरे बात समझ में? तो लेकिन यहाँ पे ट्यूनीसिया में किसका शासन है? सेना का। सेना का शासन है। तो यहाँ की सेना बेटा जबरदस्ती आकर के इस बूढ़े व्यक्ति को मारती थी। और बेटा वो उसको फल फ्री में ले लेती थी। जो फल सब्जी तो बेचता था वो भी फ्री में ले लेती थी। कौन? ट्यूनीसिया की सरकार। और उसके जितने पैसे ऐसे थे वो सब छुड़ा लेती थी जबरदस्ती यहाँ की सेना के लोग। तो यहाँ के जो बुजुर्ग व्यक्ति था ट्यूनीसिया का, उस व्यक्ति आया, उस व्यक्ति ने बेटा मट्टी का तेल लिया, बिल्कुल मेन बाजार में जा करके अपने ऊपर मट्टी का तेल डाला और बेटा क्या लगा ली? आग लगा ली। काय के कारण? सताने के कारण कि भैया यहाँ पर काय का? सेना का शासन है, यहाँ पे जीने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसी व्यक्ति के ने जब आग लगाई, उस बूढ़े व्यक्ति ने आग लगाई बेटा, तो वो बात पूरे बेटा धीरे धीरे देश में फैलने लगी। धीरे धीरे बेटा सब देशन में बात फैलने लगी। कौन सी बात? आग लगाने वाली। और तब से बेटा कौन सी क्रांति स्टार्ट हो गई? अरब क्रांति। कब से? 2011 में। कौन सी क्रांति? अरब क्रांति। इस तरीके से अरब क्रांति स्टार्ट हुई थी। समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? भैया ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई भैया? आप
आप लोगों को बेटा ये बात समझ में आई सबको? अरब क्रांति किस देश से स्टार्ट हुई थी? ट्यूनीशिया से। कैसे? वहां के फिर सेनाओं को बेटा, लोगों ने सेनाओं के विपक्ष में इतना भव्य प्रदर्शन किया, इतने प्रदर्शन, एक देश में नहीं फिर अनेक देशों में, कई देशों में बेटा ये अरब क्रांति फैली। सेना के जिन जिन देशों में सेना का शासन चल रहा था, सब देशों में बेटा अरब क्रांति फैल गई। अरब क्रांति समझ में आई कि नहीं आई? अरब क्रांति की शुरुआत किस देश से हुई थी? ट्यूनीशिया। किस देश से हुई थी बेटा? ट्यूनीशिया से। किस देश से हुई थी? ट्यूनीशिया से। किस देश से बेटा शुरुआत हुई थी? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया से। कब हुई थी? 2011 में। ट्यूनीशिया सबको समझ में आ गया? बोलो बेटा, आया कि नहीं आया? अब एक चीज समझ लो, अब तनक प्राकृतिक वाले मैप में देखना है, बगल वाले प्राकृतिक वाले मैप में आप लोगन के एक पर्वत में ले, एक पर्वत में ले, उस पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। देखो तो ना, उस पर्वत का नाम क्या है? एटलस पर्वत। पर्वत का नाम क्या है बेटा? ग्रेट एटलस। वही ग्रेट एटलस, लेकिन उसका पर्वत का नाम है एटलस पर्वत। और एटलस पर्वत बेटा किन देशों में है? जो कुआ मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, इन तीन देशों में कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। ये पर्वत का नाम बताओ बेटा। एटलस पर्वत। कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत। एटलस पर्वत किन देशों में है? कौन सा पर्वत है? एटलस पर्वत, ग्रेट एटलस। देखो मैप में मिलो कि नहीं मिलो? मैप में देखो, प्राकृतिक वाले मैप में देखियो, मिल गओ? ओके, भपका लो, भपका लो। चलिए भैया, एटलस पर्वत कौन से देशों में है? कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। भैया समझ में आ गो? एक क्वेश्चन और बनेगा पेपर में, एक क्वेश्चन बनेगा बेटा, इतना बढ़िया बढ़िया वर्ड के क्वेश्चन है ये सब पेपर में बने वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बेटा पेपर में कभी ना कभी बनेगा, बारबरी स्टेट में कितने देश आते हैं? बेटा एक क्वेश्चन बनेगा, बारबरी, ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देगा, बारबरी स्टेट में कितने देश आते हैं? 3 में कितने देश आते हैं? सबसे पहले तो ये बताओ, बारबरी स्टेट जो हैं वो कौन से महाद्वीप के देश आते हैं? अफ्रीका महाद्वीप। कौन कौन से देश आते हैं बेटा? इसमें 3 देश आते हैं। कौन कौन से? मोरक्को, दूसरा बेटा मोरक्को, अल्जीरिया, और तीसरा देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। ये बात आप लोगों को समझ में आई? हमने बेटा आप लोगों के 4 देश पढ़ाए। ये बेटा हमने 4 देश पढ़ाए। सबसे पहला देश कौन सा? पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। एक बार चारों देशों के नाम बताओ। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। मुंह से बोलने पर है जब याद हुए। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। ये बताइए जो मोरक्को है क्या है? मोरक्को है। जो मोरक्को है, मोरक्को की राजधानी क्या है? मोरक्को की राजधानी क्या है? रबात। ये बताओ मोरक्को के जस्ट बगल में एक किनारी द्वीप है, उस पर किसका कब्जा है? एक चीज बताओ और, जो मोरक्को है, मोरक्को में एक इतिहास का क्वेश्चन बताया था हमने। इब्न बतूता,
इब्न बतूता पहन के जूता कब आया था भारत? किसके समय काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय काल में। अब इसके बाद भैया नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आ जाओ अल्जीरिया। अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस। ये बेटा अफ्रीका महाद्वीप का कैसा देश है? सबसे बड़ा देश है। इसके बाद भैया यहाँ पे प्राकृतिक गैसों का क्या है? भंडार है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की राजधानी। अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अरब क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बेटा एटलस पर्वत कितने देशों में है? कौन कौन से? ये चीज बताओ, बार बार ये स्टेट में कितने देश आते हैं? कौन कौन से? मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया। समझ में आ गया? बोलो। हाँ, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है अल्जीरिया। ठीक, चलिए पहले था सूडान, लेकिन सूडान से अलग हो गया था दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान बेटा अलग हो गया था, तब से ये अल्जीरिया हो गया, नहीं तो सूडान था पहले, तो सूडान दो भागों में बट गया था। चलो बेटा आगे देखो, आइए बेटा इसको रब कर दें पूरे को। क्या? नील नदी मिस्र में। चलो बेटा अब आओ, बगल में आपको मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में। बेटा देखो अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप का पहले तो चित्र बनाएं फिर इसको समझाएं। ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप। कहा करा था कहा लोग आपसे। अफ्रीका महाद्वीप में बेटा ये देश को नाम बताओ। यहां पे बेटा आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है लीबिया। लीबिया, और लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। यहां पे बेटा राजधानी है त्रिपोली। लीबिया की राजधानी कहाँ है बेटा? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है बेटा? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। लीबिया की राजधानी क्या है? त्रिपोली। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा, देखो लीबिया में बेटा आप कहते हैं एक शहर मिले लीबिया को, अल अजीजिया। अल अजीजिया, अल अजीजिया मिलो। अल अजीजिया देखो वही में लीबिया में, मैप में देखो बेटा, अल अजीजिया दुनिया का सबसे गर्म शहर है ये। दुनिया का शीत ध्रुव किसको बोलते हैं? रूस का बरखोयांश। लेकिन बेटा दुनिया का सबसे गर्म शहर किसको बोलते हैं? अल अजीजिया। और अल अजीजिया कहाँ है? लीबिया में। दुनिया का सबसे गर्म शहर, दुनिया का सबसे गर्म शहर कौन सा है बेटा? अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म शहर कौन सा है? अल अजीजिया। दुनिया का सबसे गर्म शहर अल अजीजिया। समझ में आ गया? दुनिया का सबसे गर्म शहर कौन सा है? अल अजीजिया। तो बेटा लीबिया भी आपको समझ में आ गया। एक और जोड़ लो, ई देश को नाम लीबिया। पहले देश का नाम बताओ था ना, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया। याद हो गए? समझ में आ रहा है? अब बेटा बगल में आ जाओ, बगल में आ जाओ। आपको एक देश मिलेगा भैया, इसका नाम है इजिप्ट या मिस्र।
देखो बेटा आपको एक देश मिलेगा यहाँ पे, इस तरीके से एक देश मिलेगा, इस तरीके से आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम क्या है बेटा? मिस्र। क्या नाम है? मिस्र। मिस्र का पुराना नाम होता है इजिप्ट। इजिप्ट। क्या? कौन? मिस्र नहीं, थोड़ा सा बताया गया था जो वो उसमें आता था। ये कौन सा प्रायद्वीप था? अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का ये देश है। अरब प्रायद्वीप में कितने देश आते हैं? 14। कितने? 14। तो अरब प्रायद्वीप में मिस्र भी शामिल है। ठीक है, देखो मिस्र के क्वेश्चन बेटा ध्यान समझना। सबसे पहले मिस्र की राजधानी याद करो। मिस्र में मिलेगी राजधानी कायरा। मिस्र की राजधानी, और भैया मिस्र का पुराना नाम है इजिप्ट। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी क्या है बेटा? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। अब ध्यान समझना, यहाँ से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेंगे बेटा? यहाँ पे पिरामिड जाना, तो पिरामिड ऊंचे ऊंचे पर्वत पर पहाड़ से धर देते हैं ऐसे ऐसे। एक भैया मोबाइल में सर्च करके इतना पिरामिड दिखवाओ हमें एक जने, हम सबके दिखा दें कैसे होते हैं। ऐसे बेटा इस टाइप से होते पिरामिड। पत्थर 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 कह पहले एलियन आते उन्हें जी रखे थे। बहुत ऊंचे ऊंचे भैया पिरामिड हैं। पिरामिड भैया कहाँ कौन से देश में पाए जाते हैं? मिस्र देश में। गीजा का पिरामिड यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, जिसको ममी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ममी। ममी बेटा यहाँ मिस्र में, मिस्र पता है क्या? रसायन शास्त्र के लाने बहुत जानू जाते, रसायन शास्त्र के लाने। देखो दिखाओ, देखो ये इस टाइप से है। देखो ये है पिरामिड, दिखाई दे रहा है आपको? ये है पिरामिड, ये पिरामिड, ये बोलते हैं। ये पिरामिड जो है, ये पिरामिड है ना, ये पिरामिड पहले एलियन होते थे, उन्हें रखे थे इतने बड़े बड़े पत्थर। यहाँ पे बेटा पर्यटक घूमने जाते हैं, यहाँ पे क्या देखने जाते हैं? पिरामिड। यहाँ का रसायन शास्त्र बहुत। एक बार बेटा जो यहाँ पे चला जाता है फिर इसको दोबारा टिकट नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पत्थरन के अलावा कछु है ही नहीं है, पत्थर। क्योंकि यहाँ का बेटा जो यहाँ के जो पहले बेटा जो बहुत पहले के आदमी अभी भी बिल्कुल मम्मी उनकी सुरक्षित रखी गई है। काहे? यहाँ का रसायन शास्त्र बहुत अच्छा है। रसायन शास्त्र मतलब रासायनिक जो उनके वो होते हैं, जो केमिकल होता है, वो यहाँ का बहुत अच्छा है मिस्र का। आज भी बेटा, आज भी यहाँ के मम्मी जो हैं, जो मम्मी है, डेड बॉडी है, अभी बिल्कुल सुरक्षित रखे। कितने बड़े बड़े आदमी होते तो अभी भी सुरक्षित रखे। वही आदमी घूमन जाते, देखन जाते। कहाँ पे? मिस्र में है। मम्मी मतलब डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब आदमी मर गए पहले, कितने बड़े बड़े पहले होते, तो बहुत पहले के आदमी। अब नहीं था, अब एक दिन आदमी मर जाते तो मतलब मर जाते तो भैया शाम के बदबू आने लगा थी, तो वह काय में रखो जाते? बर्फ में रखो जाते। बर्फ में नहीं, रासायनिक में, केमिकल में रखे गए हैं। तो ये देखो केमिकल कितना बढ़िया केमिकल है। जैसे देखना ये है जैसी मम्मी, जैसे देखो ये मम्मी है, देखो ये मम्मी है, दिखाई दे रहा है? देखो ये मम्मी, देखो अब कैसे बिल्कुल सुरक्षित रखे हैं। रखे नहीं रखे? तो मतलब पहले कैसे आदमी होते जो आदमी यही देखन जाते हैं। तो ये मम्मी है, ये मम्मी देखो कैसी सुरक्षित है, बिल्कुल हर चीज है। देखो बिल्कुल तनगू तो गलू तो नहीं है, नहीं तो एक दिन में गलन लग जाती, एक दिन में चीटी लग जाती आदमी। एक दिन मर जाए आदमी, अगले दिन चीटी लग जाए। एक दिन में आज अब मर जाए और सुबह हो तो बदबू मारने लगे बॉडी। अब है बेटा अपन जिंदा है तो देखो कछु नहीं है, अपन मर जाए तो सुबह ना हुआ डेड बॉडी का मारने लगे, बदबू मारने लगे। काय? इस तो बर्फ में रखी कर, जैसे कोई मर जाते तो बेटा काय में रखी कर? रात में, जैसे रात बिताने तो काय में? बर्फ में रखी करते हैं, अगरबत्ती लगाए करते हैं चारों साइड, का ना हो बदबू ना आवे। और एते को देखो, एते को केमिकल कितना बढ़िया है। कई हजार साल पुरानी डेड बॉडी है यार। जो मिस्र है, मिस्र में बेटा जो डेड बॉडी है बहुत साल पुरानी है।
बहुत साल पुरानी ये डेड बॉडी रखी हैं। कहाँ पे? मिस्र में। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? बोलो बेटा, आगे देखो। है? अरे पुराने आदमी कैसे होते हैं? पर्यटक रुपया कमाऊ दिखा के। कौन पुराने जमाने में कैसे आदमी होते? पर्यटक क्षेत्र, गीजा का पिरामिड। इतने पे बेटा सुनो, जो मिस्र है काय के लिए जाना जाता है? मम्मी, मम्मी। और यहाँ पे बेटा कौन सा पिरामिड पाया जाता है? गीजा का पिरामिड। लिख लियो, पिरामिड, गीजा का पिरामिड। गीजा का पिरामिड। तुम भैया चले जाओ, वहां पे जो पानी निकलने वाला है ना, तो उसमें वो फंसा है जाली, उसको निकाल दो। चले जाओ एक जने। हैं? हाँ, पिरामिड का नाम है गीजा का पिरामिड। एक नाम है गीजा पिरामिड को। हैं? अरे लिख लो, मिस्र, मिस्र, मिस्र में मम्मी, मिस्र मम्मी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर गीजा का पिरामिड पाया जाता है। पिरामिड बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। कौन? अरे सड़े से तो हो गए, लेकिन अब ये तो सुरक्षित हैं। आदि पता तो पड़ता कि इनके कितने बड़े बड़े, इनके हाथ पैर कितने बड़े बड़े होते, कैसों का होते हैं। तो जो बेटा मिस्र में काय के लाने जानो जात है? रसायन शास्त्र के लाने बहुत प्रसिद्ध है। कौन सा देश? मिस्र देश। रसायन शास्त्र के लिए बेटा कौन सा देश प्रसिद्ध है? मिस्र देश। काहे? कहते पे बेटा बहुत ज्यादा अच्छा केमिकल है। ये आदमी इनके जो कई हजार साल डेड बॉडी अब सुरक्षित रखी हैं। इतना प्रसिद्ध है मिस्र देश। कैसा? अरे एक बार मिला दिया, जैसे खत्म हो गया केमिकल, दोबारा डाल दिया। कई डेड बॉडी रखी हैं बेटा। कई बार कई डेड बॉडी आदमी देखन जाते थे कि मम्मी हैं। आगे बढ़े। मिस्र की राजधानी बेटा क्या है? काहिरा। मिस्र की राजधानी क्या है? काहिरा। मम्मी और गीजा के पिरामिड के लिए बेटा कौन सा देश प्रसिद्ध है? गीजा का पिरामिड किस देश में पाया जाता है? रसायन शास्त्र के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? यहाँ का रसायन शास्त्र बहुत अच्छा है। यही वजह से ये रुपया कमाऊ। कैसे कमाऊ रुपया? कैसे इनके डेड बॉडी रखे, बता मरे मराए आदमी इनके दिखा दिखा के रुपया कमाऊ थे। पत्थरन के देखा, एक बार जी को देखे दोबारा नहीं जात। कहीं तो कछु है नहीं देखेंगे लान, कहीं मरे मरे मुर्दा थोड़ी देखेंगे, पत्थरा थोड़ी देखेंगे जाने। एक बार जाते हुए फिर नहीं जाने, अलाउ भी नहीं है दोबारा जहाँ वो। वो तो कछु है ही नहीं है, का देखिए दोबारा। और ई वजह से होते कछु ऐसे नहीं है। और वे यो दिखाते हैं को वैज्ञानिक तो ना हो, वैज्ञानिक तो ना हो, एक बार आ दोबारा शोध करके चलो जाओ, कह देते कछु नहीं है। कहा या जो मम्मी है तो उनको राज ना खुल जाए, ये वजह से जान नहीं दे दोबारा। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? कौन वैज्ञानिक शोध ना कर ले धोखे से, ये वजह से नहीं जान देता है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? अब मिस्र से बेटा और क्वेश्चन क्या बनेंगे? मिस्र में, मिस्र का एक बेटा नदी है, नील नदी। देखो मैप में मिस्र में एक नदी है। कौन सी नदी? नील नदी। मिस्र में एक नदी है बेटा। कौन सी नदी? नील नदी। या बेटा ध्यान से समझ लो, सबसे ज्यादा मिस्र की यदि इकोनॉमी चला थी तो नील नदी की वजह से चला थी। जे एक भैया नील नदी का वरदान कहो जगह हुआ है। नील नदी का वरदान किस देश को कहा गया है? मिस्र को। नील नदी का वरदान किसको कहा गया है? हैं? मिस्र को। क्यों? क्योंकि बेटा नील नदी की वजह से सब पछुए को हो रहा हुआ है। यदि नील नदी ना होतो तो मिस्र भूखन मर जातो। ऐसे पर्यटन तो इतना आउट नहीं है, जो आउट है लेकिन उतना नहीं आउट है। इस मछलियाँ छलियाँ पकड़ लिए थे ऐसे। क्या कैसा नीचे मिले? अबे ध्यान से समझना। मिस्र की राजधानी काहिरा गीजा का पिरामिड के लिए प्रसिद्ध है, मम्मी के लिए प्रसिद्ध है, रसायन शास्त्र के लिए प्रसिद्ध है। और बेटा यहाँ पे नील नदी का वरदान किस देश को कहते हैं? क्योंकि नील नदी बेटा जीवन रेखा है इसकी। आ रही बात समझ में? तो नील नदी का वरदान किस देश को बोलते हैं? मिस्र को। किसको बोलते हैं बेटा? मिस्र को। यहाँ पे 60% रेगिस्तान है, तो 100% रेगिस्तान है तो, लेकिन देन नील नदी, नील नदी की वजह से बेटा ये पे पानी पानी आ गो, क्या वो पानी, पानी से बेटा थोड़ी सो हरो भरो हो गो, पेड़ पौधे लग गए।
नहीं तो 100% इतने पे कहा तो रेगिस्तान आ तो पूरा 60% अभी भी रेगिस्तान है। 60% अभी भी बेटा मिस्र देश 60% अभी भी कहा है रेगिस्तान। 60% अभी भी बेटा मिस्र देश क्या है रेगिस्तान है। तो मिस्र की राजधानी काहिरा मम्मी गीजा के पिरामिड के लिए जाना जाता है, रसायन शास्त्र के लिए भी जाना जाता है, नील नदी का वरदान बेटा मिस्र को कहते हैं, और 60% यहाँ पे क्या है रेगिस्तान। और ध्यान से समझिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ पर नील नदी के नीचे देखना, यहाँ पे बेटा एक ठैया आपके वो मिले आसवान बांध, कहाँ मिले देखो मैप में देखो इतने पे एक ठैया आसवान बांध मिले, यो मिला आसवान, जो पेपर में पूछो जाते आसवान बांध किस देश में है, आसवान बांध मिलो कि नहीं मिलो, मैप में देखो आसवान बांध मिल गया। आसवान बांध के पीछे बेटा आप लोगन के एक चीज मिली है, उसका नाम है आसवान बांध के पीछे एक झील मिले जिसका नाम है नासिर झील। देखो तो ना मैप में एते पे मिले, एते पे ये झील को नाम का नासिर झील। कौन सी झील, देखो मैप में मिलो कि नहीं मिलो, आसवान बांध के पीछे कौन सी झील है नासिर झील। देखो मैप में मिलो कि नहीं मिलो भाई, ये बांध मिल गो। आसवान बांध किस देश में, और नासिर झील किस देश में, मिस्र में। नासिर झील किस देश में है बेटा, मिस्र में। किस देश में, मिस्र में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए। अब इसके बाद बेटा आगे समझिएगा, ये इतनी चीज पहले तो आप लोग समझ लो, एक बार रिवीजन करवाइए। ओनली बेटा हम अब मिस्र बना रहे हैं, एक पूरे का मिटार दिन ओनली मिस्र देश पतन बना के वो समझा रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको भैया, तना मुंह से तो बोल दो हाउ आ रहा हो कि नहीं आ रहा हो। देख लो अब बेटा ओनली मिस्र बना रहे हम, पूरा अफ्रीका नहीं, पूरा मिस्र भर बड़ो भारी मिस्र बना रहे, बड़का मिस्र बना रहे। ये देखो कितना बड़ो मिस्र बनाओ, आ इतना बड़ो के दिक्कत ले। जो कौन सा देश मिस्र देश की राजधानी क्या है बेटा, मिस्र की राजधानी एक चीज बताओ हमें मिस्र के बारे में भैया, कि मिस्र को किस नदी का वरदान कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जीवन पूरी अर्थव्यवस्था किससे चलती है, नील नदी से। इसलिए नील नदी का वरदान किस देश को कहा गया, मिस्र को। मिस्र की राजधानी बेटा मम्मी के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है, मिस्र। यहाँ मम्मी दिखा देते हैं, 50 रुपया टिकट, 50 रुपया टिकट ले लो कि भैया बहुत अच्छी चीज है भैया, घर उतने जाओ। जैसे महोबा को वो कौन जहाँ वो बनो डायनासोर, बीजानगर कहाँ बनो होते डायनासोर बनो ना, पक्षी विहार। 50 रुपया टिकट, 50 रुपया टिकट ले लो भैया, बड़ी शौक से ले लो। एक के बाद घुस गए अंदर, घूमत तो एकदम एक बस एक डायनासोर, और बस घूमत छक गए, कछू नहीं है बस। एक के बाद आए, एक के बाद उनने कहो कि अब कब नहीं जाने यहाँ, कछू है ही नहीं, थोड़ी बहुत होते पे बढ़िया बना दें, है ना, थोड़ा सा अच्छो बढ़िया तरीके से बना दें तो आदमी पर्यटक और जाए देखन जाए, और जानवर कर दें एक आठ या छोड़ दें जानवर, है ना, जू टाइप को छोटो बहुत बना दें, जू टाइप को बना दें, अरे शेर ही बना दें, सब बढ़िया बना दें, जू टाइप को बना दें तो आदमी दुनिया को देखना आवे। आदमी बैठे रहते हैं। हम अब गए थे एक दिन, देखो झूठ ही बोलते, लाइव पढ़ाते हैं। हम एक दिन अब देखने गए थे वहां पे, तो होते कि जो कर्मचारी थे कहते आज यही दे दो। हम बाहर से देखे आए थे, हमने कि तो पक्षी बिहार देखने हैं तेरे को, लेकिन कहते चलो कछू नहीं है तुम आधी यही दे दो, आधो मतलब टिकट को कहा आधो दे दो, घुस जानते हैं, मतलब आधे रुपये में घुस गए थे बेचारे भी को जाते ही नहीं, काहे अजू है ही नहीं है। आकर्षित करने के लिए, किस दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बेटा कुछ करना पड़ता है।
ऐसे ही नहीं आदमी पैसा दे देता, ऐसे ही जैसे ये थे मिस्र में एक बार जो घुआऊ थे ना, फिर दोबारा का भुनी जाता काहे कुआ होते पथरा धरे पथरा हैं और कहाँ है मम्मी एक के बाद कछू है ही नहीं है कछू नहीं है दो तो नहीं जाने दिखाने का। हरी बात समझ में नहीं आ रही। इसके बाद आगे आइए मिस्र में और क्या है, बेटा कौन सा पिरामिड प्रसिद्ध है मिस्र का, कौन सा प्रसिद्ध है, गीजा का पिरामिड। कौन सा प्रसिद्ध है बेटा, गीजा का पिरामिड। कौन सा प्रसिद्ध है, गीजा का पिरामिड। और बताइए, और हमने यहाँ पे क्या बताया बेटा, यहाँ पर कौन सा बांध है, आसमान बांध। आसमान बांध पर कौन सी बेटा वो है झील, नासिर झील। कौन सी, नासिर झील। अब बेटा ये ध्यान समझ लो, जो वालो जो यहाँ पे देखो मिस्र के ऊपर यहाँ पे कौन सा सागर है, जो पूरा कौन सा सागर है, जो भूमध्य सागर। देखो मैप में मिलो कि नहीं मिलो, मिस्र के ऊपर बेटा कौन सा है, भूमध्य सागर। जो पूरा भूमध्य सागर है पूरा बिल्कुल ये पूरा एरिया। और मिस्र के नीचे बेटा ये कहते कौन सा सागर है, लाल सागर। ऊपर भूमध्य सागर, नीचे कौन सा सागर, ऊपर भूमध्य सागर, नीचे बेटा कौन सा सागर, लाल सागर। ऊपर भूमध्य सागर, नीचे, ऊपर भूमध्य सागर, नीचे। बेटा ध्यान से समझ लो, यदि भूमध्य सागर से यहां से बेटा यहां से इस साइड जाने हैं, देखो यहां से तो जहाज घुसे आते हैं, यहां तो घुसे के लाने हैं, लेकिन यहां से फिर घुसे के लाने कहूँ नहीं है। यहाँ से बेटा घुस के बहुत दूर से घेर के जाने पर आते, यहाँ सागर ही नहीं है। यहाँ से बहुत दूर बंचाओ किराओ लगा तो जहाज बड़े बड़े के। तो मिस्र ने क्या करो, मिस्र ने एक ऐसे फाड़ दो, ऐसे से फाड़ दो, ऐसे से नहर बना दी। ई नहर को नाम रखा था सुएज नहर। कौन सी नहर, अब रुपया लेते, अब लेता है इसके क्या रुपया। कैसे रुपया लेते बेटा, जिसको जाना जौन से जहाजों को जाना है इस साइड से आइए, 500 में नहीं 50,000 में। समझो इतना रुपया, कई करोड़ रुपया एक दिन में, कई करोड़ रुपया कमाता है कौन सा देश। काय के लिए, काय के लिए बेटा, सुएज नहर के कारण। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए कल इसको बता देंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज की थोड़ी सी लाइटिंग थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, आज के लिए इतना ही रहने देते, कल से कल पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सुपर 30 GS स्टडी। आज हम आज अपने रियल कलर में दिखा रहे हो ना आप लोगों ने, डराना चाहिए होता ना।